हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने अपने न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ ऑल ऑफ यू आर। आई थिंक यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। सो इसी के साथ मैं प्रोसीड करती हूँ और बताती हूँ कि टुडे इन टुडे सेशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विच टॉपिक। सो अगर हम प्रीवियसली कुछ वीडियोस में देखें, अभी लास्ट वीडियो में देखें, हमने लेट चाइल्डहुड पीरियड के बारे में स्टार्ट किया था एंड कुछ ग्लिम्स हमने लिया था कि द पीरियड ऑफ द लेट चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ तक का होता है और लेट चाइल्डहुड में किस तरह की चीज़ें चेंजेस आते हैं बच्चों में। कुछ हल्के फुल्के ग्लिम्स हमने लिए थे। अब उसी संदर्भ में हम आगे और बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेट चाइल्डहुड। तो कैरेक्टर जैसे कोई भी स्टेज होता है, जिस स्टेज में चाइल्ड होता है उस स्टेज की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उस हिसाब से बच्चों को हम देखते हैं तो या उनके अंदर वो चीज़ हमें दिखती है। तो इस लेट चाइल्डहुड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तीन हिसाब से बांटा गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। जैसे कि इट इज़ यूज्ड एज द नेम कॉलिंग, कि इसको यहाँ पे क्या किनके द्वारा इस लेट चाइल्डहुड में बच्चों को नेम्स दिए जाते हैं कि ये स्टेज को क्या बोला जाता है इस लेट चाइल्डहुड पीरियड को। तो इट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ नेम गिवन बाय 3 types of peoples. तो name used by in parents and name used by educators and name used by psychologists. तो इन लोगों के हिसाब से क्या इस स्टेज को करेक्ट नेम दिया गया है, उस हिसाब से सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करती हैं। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे नेम्स यूज्ड बाय पेरेंट्स। तो उस हिसाब से हम जानेंगे कि लेट चाइल्डहुड को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो पेरेंट्स, एजुकेटर्स एंड साइकोलॉजिस्ट अप्लाई वेरियस नेम्स टू द चाइल्डहुड एंड दीज नेम्स रिफ्लेक्ट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीरियड। तो उसमें जब हम नेम यूज्ड बाय पेरेंट्स पे बात करेंगे आज, तो हम देखेंगे कि किस हिसाब से नेम्स दिए गए हैं इस पीरियड को पेरेंट्स के द्वारा। पहली बात तो इसमें 3 तरह के नाम से इस लेट चाइल्डहुड पीरियड को पेरेंट्स ने इस्तेमाल किया है। पहला तो बोला है कि इट इज़ अ ट्रबलसम एज, दूसरा बोला है इट इज़ स्लॉपी एज एंड तीसरा बोला है इट इज़ अ क्वेरलसम एज। तो यहाँ पे एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। टू मैनी पेरेंट्स लेट चाइल्डहुड इज अ ट्रबलसम एज। अगर हम पहले नेम की बात करें तो द टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर विलिंग टू डू what they are told to do and when they are more influenced by their peers than by their parents and other family members. तो ट्रबलसम एज से हम ये कह सकते हैं कि इस पीरियड में जो बच्चे होते हैं वो जो कतई नहीं वो चीज़ करना चाहते हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं या करवाना चाहते हैं, और उनका इन्फ्लुएंस रेदर देन फैमिली मेम्बर्स के पीयर ग्रुप में ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। पीयर ग्रुप का उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव इस एज में देखने को मिलता है, इसीलिए ये थोड़ा ट्रबलसम एज कही जाती है पेरेंट्स के द्वारा। बिकॉज मोस्ट ओल्डर चिल्ड्रन स्पेशली बॉयज आर केयरलेस and irresponsible of their clothes and other material possessions, parents regard later childhood as the sloppy age. अब sloppy age क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस स्टेज में जो स्पेशली अगर हम बॉयज़ की बात करें तो थोड़े केयरलेस होते हैं अपने क्लोथ्स वगैरह को, अपने पोजेशंस को, अपने चीज़ों को लेके वो काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल और केयरलेस होते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स इस स्टेज को स्लोपी एज भी बोलते हैं। व्हेन द टाइम व्हेन children tend to be careless and slovenly about their appearance and when their rooms are so cluttered that it is almost impossible to get into them. मतलब जहाँ पे वो कहते हैं कि बच्चे पूरी तरह से केयरलेस होते हैं, उनका रूम देख लो तो इंसान घुस नहीं सकता, इतना उसमें क्योस बना रहता है, इतना क्लटर्ड रहता है। तो इस तरह से मतलब इस लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों को देखा जाता है। इवन व्हेन दे आर स्ट्रिक्ट फैमिली रूल्स अबाउट ग्रूमिंग एंड केयर पोजेशंस
few older children adhere to these rules unless parents demand that they do so and threaten them with punishment. Even अगर हम कुछ ऐसे families को देखें जहां strict rules को फॉलो करवाया जाता है या बनाया रहता है, वहां भी अगर अपने क्लोथ्स को लेके, अपने पोजेशंस के केयरफुलनेस को लेके अगर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, वहां भी बच्चे जो हैं वो उन चीज़ों को अधेयर नहीं करना चाहते हैं, इवन जब तक कि उनसे पेरेंट्स स्ट्रिक्टली वो चीज़ की डिमांड ना करें या फिर उनको पनिशमेंट की बात बोल के थ्रेटन ना करें. In families where there are brothers and sisters, it is common for the boys of the family to pick up on the girls and to ridicule them. तो कुछ ऐसे families हैं जहाँ ब्रदर और सिस्टर सिबलिंग्स में होते हैं, तो अगर हम बॉयज़ के लिए कॉमनली देखें तो वहाँ पे गर्ल्स को पिक करके फैमिली में उनको रेडिक्यूल किया जाता है. अब इट इज़ अ पैटर्न ऑफ अ बिहेवियर दैट कम्स फ्रॉम देयर एसोसिएशन विथ पीयर्स आउटसाइड द होम. और ये चीज़ें तब उनके अंदर डेवलप होती हैं जब उसी प्रकार का एसोसिएशन आउटसाइड द होम उनके पीयर ग्रुप में या पीयर ग्रुप उनका ऐसा होता है, तो उसका क्योंकि इन्फ्लुएंस उनके ऊपर काफी गहरा पड़ता है. व्हेन गर्ल्स रिटेलिएट, क्वेरल्स ensue in which there is much name calling or actual physical attacks. और जब गर्ल्स जो हैं इस बात का विरोध करती हैं या फिर उस पर रिस्पॉन्स करती हैं, तो वहीं पे नेम कॉलिंग जैसी बातें या फिर फिजिकल अटैक्स भी होने लगते हैं. क्वेरलिंग का एक माहौल सा हो जाता है. बिकॉज ऑफ दिस कॉमन पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन फैमिलीज वेयर देयर आर सिबलिंग्स ऑफ बोथ सेक्सेस, लेट चाइल्डहुड इज रिगार्डेड बाय मेनी पेरेंट्स एज क्वेरलसम एज. तो जैसा कि तीसरा जिस प्रकार का नाम पेरेंट्स के द्वारा यूज किया जाता है, दैट इज क्वेरलसम एज, ये यही कारण है, इसी वजह से स्टेज को पेरेंट्स ने बोल रखा है, क्योंकि जहाँ पे बोथ सेक्सेस के सिबलिंग्स होते हैं तो इस तरह की चीजें लेट चाइल्डहुड में देखने को मिलती हैं. और क्वेरलिंग, फाइटिंग इन सिबलिंग्स जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है इन चीजों को लेके, इसीलिए इस स्टेज को क्वेरलसम एज बोला जाता है. द टाइम व्हेन फैमिली fights are common and when the emotional climate of the home is far from pleasant for all family members. ये वो समय होता है जहाँ पे फैमिली फाइट्स बहुत कॉमन देखने को मिलती है और इमोशनल क्लाइमेट जो होता है वो कहीं बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, और कोई भी फैमिली में फैमिली मेंबर्स की बात कर लो या इवन एनी बडी इन द फैमिली, वो प्लेजेंट एटमॉस्फेयर में नहीं रह पाता है इन कारणों से. तो इस सेशन में हम ये देखें कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लेट चाइल्डहुड की, वो पेरेंट्स के द्वारा किन नामों से उसको दिया गया है कि इस स्टेज में बच्चा किन तरह के एज से गुजरता है, मतलब इस एज में किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं. तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ गिव अ लाइक to it, and till now if you haven't subscribed my channel, please do subscribe it to get more and more informative videos. And thank you for watching my video. अगले वीडियो में, अगले सेशन में मैं इसी सीरीज में नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स नेम्स यूज्ड बाय एजुकेटर्स लेके आऊंगी. तब और टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.